दोस्तों आज हम लोग टीएमटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है ट्रेडमिल टेस्ट। देखिए ट्रेडमिल क्या होता है आप सबको मालूम है, आप सबके घर में मशीन होती है, आप सबने इसको यूज किया होगा, जिम में यूज किया होगा। ट्रेडमिल एक मशीन होती है जिसपे कि आदमी दौड़ता है। ट्रेडमिल और ट्रेडमिल टेस्ट में क्या फर्क है? ट्रेडमिल टेस्ट में ये फर्क है कि ट्रेडमिल टेस्ट में हम आदमी जब ट्रेडमिल में चलता है साथ ही साथ हम उसका लाइव ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं और हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देखते हैं। तो जब ये हम साथ साथ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट क्यों करते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है ट्रेडमिल टेस्ट का? देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है ब्लॉकेजेस हार्ट के होने के बावजूद भी कई बार रेस्टिंग ईसीजी, मतलब हम जब नॉर्मल ईसीजी करते हैं तो वो नॉर्मल आता है, लेकिन कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें भी। तो हम क्या करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, इसको कि हम ऑल्सो बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। जब हम हार्ट को स्ट्रेस करते हैं, पेशेंट को दौड़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हार्ट का स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ती है। जब हार्ट का स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो इंक्रीज डिमांड को वो कोप अप नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाता। तो जो हार्ट की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई होती है वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें हार्ट के अंदर चेंजेस आने लगते हैं जो कि ईसीजी के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यह प्रिंसिपल होता है स्ट्रेस टेस्ट का। मतलब हमने हार्ट को स्ट्रेस किया, स्ट्रेस की वजह से डिमांड बढ़ाई, सप्लाई में प्रॉब्लम, मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो सप्लाई में प्रॉब्लम होती है तो वो रेशियो गड़बड़ा जाता है, वो सब चीजें हमें पता लग जाती है। तो ये तो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस टेस्ट का, टीएमटी टेस्ट का। किस में करते हैं टीएमटी टेस्ट? देखिए जो पेशेंट्स जो आते हैं जिसमें कि हमें डाउट होता है, जो बोलते हैं हमें चेस्ट पेन हो रहा है और हम लोग को कंफर्म नहीं होता कि ये हार्ट का पेन है कि क्या पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स में जिसको कि हमें कंफर्म करना होता है कि पेन हार्ट का है कि क्या है, उसमें हम उसको स्ट्रेस टेस्ट करा के देखते हैं। अगर वो स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाता है, मतलब उसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है, चेंजेस आने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसके हार्ट के अंदर हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेजेस हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस करने पर हमें पता लग जाता है, जो कि रेस्टिंग ईसीजी, सिंपल ईसीजी में नॉर्मल होता है, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जब वो खराबी आ जाती है, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो चेस्ट पेन वगैरह जो हो रहा है कार्डिक पेन है कि नॉन कार्डिक पेन है, उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। और इस टीएमटी टेस्ट की रिलायबिलिटी लगभग 80% होती है, मतलब 80% में तो बहुत रिलायबल होता है। 20% केसेस में क्या होता है, कई बार स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, या कई बार 10-20% केस में पॉजिटिव आता है, मतलब कुछ खराबी निकलती है, लेकिन जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो नॉर्मल निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। लेकिन औसतन 80% केस में टीएमटी टेस्ट बहुत रिलायबल होता है। तो इन्हीं केस में करते हैं। किस किस केस में टीएमटी टेस्ट नहीं किया जाता? जैसे कोई पेशेंट आया बहुत सीवियर चेस्ट पेन का, जिसको कि हमें बिल्कुल श्योर शॉट है, उसका रेस्टिंग ईसीजी किया, उसी में खराबी आ गई, उसी में पता लग गया कि अटैक है इसको, जो इन्फॉर्मेशन हमें ईसीजी से मिल जाती है, पता लग जाता है कि भाई हाँ इसको तो अटैक है, तो उसको टेस्ट करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें जो पता लगाना है वो हमें पहले ही पता लग जाता है। तो ऐसे केस में हम कभी स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते। वह पेशेंट जो कि चल नहीं पाते, उनको कुछ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, या बहुत बुजुर्ग होते हैं जिनको चक्कर आ रहा है, घुटने की प्रॉब्लम है, उनमें भी कभी ये टेस्ट नहीं किया जाता। या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ रहता है या उनको चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनमें भी कभी ये टेस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट हम बेसिकली इसी में करते हैं जिसको कि हमें लग रहा है कि इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी है, ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन हो रहा है, इधर हो रहा है, क्लियर नहीं है हार्ट की प्रॉब्लम, उसको हम स्ट्रेस टेस्ट में करते हैं। अब आते हैं कैसे किया जाता है स्ट्रेस टेस्ट। आइए सबसे पहले जो आपका स्टाफ होता है वो इसमें ईसीजी लीड लगा देता है, टीएमटी में खड़ा करते हैं। लीड्स होती हैं, उसको 6 चेस्ट की लीड होती है, 4 लिम्ब लीड होती हैं, तो टोटल 10 लीड्स हम इसको लगा देते हैं, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इस ट्रेडमिल मशीन को चालू करते हैं। इसको जैसे ही हम चालू करते हैं तो मशीन, आप देखेंगे मशीन चालू हो जाती है। मशीन में 3-4 प्रोग्रामिंग होती है, तो मतलब मशीन क्या है, पहले इसकी स्पीड स्लो रहती है, हर 3 मिनट में इसकी स्पीड बढ़ती है, और प्लस जो इसका एलिवेशन होता है, पहले स्ट्रेट रहता है फिर थोड़ा थोड़ा एलिवेट होने लगता है। वो हर स्टेप पे स्पीड बढ़ाते हैं हम और उसको एलिवेट करते हैं, मतलब स्ट्रेस बढ़ाते हैं। स्टेज 1 बोलते हैं, स्टेज 2 बोलते हैं, स्टेज 3 बोलते हैं। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ती जाती है और उसका एलिवेशन मतलब थोड़ा ऊंचा होता जाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता रहता है। स्ट्रेस करते हैं। आमतौर पर क्या देखा गया, जो आदमी स्टेज 4 तक पहुंच जाता है या स्टेज 3 कंप्लीट कर लेता है ठीक ठाक, कोई चेस्ट पेन नहीं होता, कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, मतलब वो स्ट्रेस टेस्ट उसका नेगेटिव है, मतलब उसको कोई खराबी नहीं है हार्ट में लगभग, और उसको ब्लॉकेज की संभावना बहुत कम है। इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पर क्या होता है, कभी कभी स्टेज 1 में जैसे हमने जरा सा चलाया, उसमें एकदम उसको चेस्ट पेन होने लगा और ईसीजी में चेंजेस आने लगे, तो मतलब उसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब वो ब्लॉकेज, उसके अंदर ब्लॉकेजेस हैं और उसका जब हम इंक्रीज डिमांड बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो रेशियो गड़बड़ा जाता है, तो मतलब उसके अंदर ब्लॉकेज की टेंडेंसी है। तो ऐसे पेशेंट में हम उसको एंजियोग्राफी की एडवाइस देते हैं ताकि उसका डिटेल एवैल्यूएशन पता लग सके कि इसमें ब्लॉकेजेस है कि नहीं। कई लोग पूछते हैं टीएमटी से बताइए डॉक्टर साहब कितने % ब्लॉकेज है, कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। टीएमटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उससे हम इतना बता सकते हैं कि इस पेशेंट को एंजियोग्राफी की जरूरत है या नहीं है, या इस
पेशेंट में ब्लॉकेजेस 70% से ज्यादा हैं कि नहीं है। 70% से कम ब्लॉकेज होंगे तो टीएमटी में नहीं आता, टीएमटी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो उससे पता लग जाता है। आमतौर पर जो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होते हैं उसी से यूजुअली चेस्ट पेन होता है चलने में, उससे एंजाइना होता है, तो वो हम इससे पकड़ा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कौन सी नस में कितने % ब्लॉकेज है वो इससे पता नहीं लगता, उसको देखने की जांच एंजियोग्राफी होती है। लेकिन किस में एंजियोग्राफी करना है किस में नहीं करना है इससे हम पता लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एंजियोग्राफी बड़ी जांच होती है, इन्वेजिव जांच होती है, उसको सब में नहीं कर सकते हम। लेकिन ये हम टेस्ट करके स्क्रीन आउट कर लेते हैं भैया किस में जरूरत है किस में नहीं है, तो काफी पेशेंट एंजियोग्राफी से बच जाते हैं। इससे अब आप देखेंगे इन्होंने चला धीरे धीरे स्टेज चेंज होती है। अब देखेंगे आप स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका एलिवेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसी स्पीड बढ़ती जाती है एलिवेटर बढ़ता जाता है, हार्ट की रेट बढ़ती जाती है। और फिर हम इसमें इधर देखिए इसमें कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग हो रही है। इसमें हम देखते हैं ईसीजी में एग्जैक्टली प्रिंट आउट भी निकालते हैं कि उसमें कहीं ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आ रहा है। तो जब अगर स्ट्रेस होता है, इस्कीमिया होने लगता है बॉडी में, तो एक एसटी सेगमेंट होता है ईसीजी का, वो डिप्रेस होने लगता है। तो हम उस पर नजर रखते हैं कि एसटी सेगमेंट है कहीं डिप्रेस तो नहीं हो रहा, चेंजेस तो नहीं आ रहे ईसीजी में। क्योंकि अगर इस्कीमिया होता है बॉडी में, ब्लॉकेज होते हैं, तो स्ट्रेस करने के बाद ब्लॉकेज की वजह से इसमें चेंजेस आने लगते हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मानते हैं उसको हम। तो फिर ऐसे पेशेंट को हम स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव बोल देते हैं। तो और साथ ही साथ कई बार हम उसको इनका रूटीन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना है, मैट्स बोलते हैं, वो मेटाबॉलिक इक्विवलेंट्स, वो भी हम इसमें नापते हैं कि एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है हार्ट की, वो पैरामीटर्स भी हम आखिरी में इसको रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं। अब आता है कि पेशेंट को आपने चला दिया, रोकोगे कब? ऐसा नहीं कि पेशेंट चलते ही चला गिर गया, मतलब चलते चलते एक समय आएगा रोकने का। तो कब हम पेशेंट को रोकते हैं सबसे नंबर 1, जब पेशेंट बिल्कुल थक जाता है, बोलते डॉक्टर साहब हम अब नहीं चल पाएंगे, आप रोक दीजिए। या फिर उसको चेस्ट में पेन होने लगता है सीवियर, भाई डॉक्टर साहब बोला पेन होने लगा है, मतलब पेन होने लगा मतलब ब्लॉकेज बढ़ने लगे हैं, तो हम तुरंत उसको रोक देते हैं। थर्ड होता है टारगेट हार्ट रेट, THR इसको बोलते हैं, टारगेट हार्ट रेट। अगर वो जब अचीव हो जाती है तो ट्रेडमिल मतलब टाइम आ गया टेस्ट रोकने का। टारगेट हार्ट रेट क्या होती है? 220 माइनस एज। जैसे ये सज्जन, इनकी एज समझ लो 40-50 एज है, तो इनका टारगेट हार्ट रेट हुआ 220 माइनस 50 170। तो 170 का अगर हम 80-90% भी अचीव कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं टारगेट हार्ट रेट अचीव हो गया आपका। 170 का आप बोलोगे 90% मतलब 150-160 हो गया। तो अगर ये 150-160 हार्ट रेट अचीव हो जाती है, मतलब THR अचीव हो जाता है, तो वो पॉइंट आता है उसको रोकने का, तो हम उसको हम रोक देते हैं। या फिर कभी चेस्ट पेन हो गया या फिर कभी चलने में सांस फूलने लगा, तो ये पैरामीटर होते हैं, उसको हमें तुरंत रोकना है, तो हम उनको रोक देते हैं। जैसे ही हम उसको रोकते हैं, स्टॉप का बटन होता है, स्टॉप, इसको हम रोकते हैं तो धीरे धीरे ट्रेडमिल रुकता है। रुकने के बाद भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 10-15 सेकंड चलते रहिए, ताकि धीरे धीरे मशीन हॉल्ट होती है। जब मशीन पूरी तरह रुक जाती है तो हम उसको बोलते हैं, उसको रेस्टिंग पैरामीटर्स भी हम चेक करते हैं, मतलब उसको पहले उसको बैठाते हैं फिर कुर्सी में, और लगातार 3 मिनट तक उसको बैठने के बाद भी उसको हम चेंजेस क्या हो रहे हैं वो भी देखते हैं। मतलब एकदम से हम टेस्ट नहीं रोका जाता, रुकने के बाद भी इसको बैठा के 3 मिनट तक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके देखते हैं कि कहीं कुछ चेंजेस हो तो नहीं रहे उसमें। इसी में जब ये पूरा टेस्ट हो जाता है तो हम उसकी कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं कि इस टेस्ट को पॉजिटिव है या नेगेटिव। TMT टेस्ट पॉजिटिव मतलब ब्लॉकेज की संभावना है 70% ज्यादा ब्लॉकेज है शरीर में, ऐसा लग रहा है हार्ट के अंदर, तो ऐसे पेशेंट को एंजियोग्राफी एडवाइस दी जाती है। TMT नेगेटिव आया मतलब टेस्ट अच्छा है, ब्लॉकेज की संभावना बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट को सिंपल दवाई लेके हम उसको कर देते हैं और आगे इन्वेजिव जांच एंजियोग्राफी की सलाह नहीं देते। साथ ही साथ TMT किस लेवल पे पॉजिटिव आएगा, मान लो फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव आया तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली पॉजिटिव, मतलब ब्लॉकेजेस हो सकता है 90 या 100% ब्लॉकेज हो। किसी में पॉजिटिव आता है थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज में चलने के बाद उसको पॉजिटिव आया, इसका मतलब होता है कि उसमें इतने सीवियर ब्लॉकेजेस नहीं है, ऐसा लगता है। हो सकता है 70-80% हो, लेकिन 90-100% नहीं होते जब स्टेज 3 में पॉजिटिव आता है। तो कौन से स्टेज में पॉजिटिव आया, कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, क्या एक्सरसाइज कैपेसिटी है, क्या ब्लड प्रेशर में वेरिएशन है, सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के माध्यम से TMT से पता लग जाता है। दोस्तों बहुत ही यूजफुल जांच होती है TMT, और ये आसानी से 1500 या 1800 रुपए में जांच हो जाती है और करने में 10 मिनट लगता है, और एक इंपॉर्टेंट काफी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेडमिल टेस्ट दे देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में सभी को जानिए और ये वीडियो सबसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक आपको एक हार्ट की कैपेसिटी कितनी है और एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है आदमी की कि हार्ट की कोई इसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे शेयर करिए, और TMT के विषय में कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे लिख के या मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और अपने मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में लगभग 15 या 16 साल से लगातार TMT, इको, एंजियोग्राफी, सभी हार्ट के सभी जांच और सभी इसका इलाज मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।